our other Honorable Mayor Srinagar, Divisional Commissioner Kashmir, and all our respected guests and dignitaries to this occasion of signing of MOUs between Srinagar Municipal Corporation and the Praja Foundation and Corporation. So, with the Praja Foundation, we are also actively working on developing some of the e-governance initiatives which would increase the public participation in whatever municipal corporation is doing. We are also working on building a public participation platform through which the citizens can be active participants, play an active role in identifying the needs, in identifying the representatives and legislative structure, empowering the city administration foundation. We are looking at partnering on broader. We are broadly looking at multi-stakeholder engagement on education, in realizing the goals of new education policy, in continuous professional development of our educational functionaries, including ZEOs, ZRPs, and the teachers. And we see from the students, we just want to demonstrate the undergraduate program. We are developing it into an interdisciplinary. Improving primary education in Srinagar, Srinagar Municipal Corporation with Azim Premji University and Azim Premji Foundation. Thank you very much, sir. Now, ladies and gentlemen, moving on, it is an honor for me to call on Mayor Sahab, Municipal Commissioners, the corporators, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे सभी ऑफिसर्स को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये दो महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन आज हम सबके सम्मुख हस्ताक्षरित किया गया है। कैटलिस्ट की भूमिका में चारू सिन्हा ने जो सहयोग किया उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। 2 साल पहले यानी जनवरी 2015 में देश में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे लोग याद करते हैं या मैं समझता हूँ भविष्य में भी याद किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 2015 में हुआ क्या था। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो मैं नहीं जिक्र करने वाला, लेकिन पॉलिसी मेकिंग तथा अर्बन गवर्नेंस के क्षेत्र में से जो लोग जुड़े उन्हें ये बात नहीं भूल सकती है। पहली बार सभी शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी और सिटीजन सेंट्रिक फीडबैक के लिए भारत सरकार के स्तर पर एक घोषणा पत्र बनाने की तैयारी शुरू हुई और 2016 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हर शहर की अलग अलग तरह की चुनौतियों से निपटने का एक अचूक उपाय है फेसलेस, पेपरलेस तथा कैशलेस सर्विस डिलीवरी। ये 2016 में मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा ने देश में बड़े बदलाव किए। उस समय भारत सरकार के जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने इस पर अध्ययन किया और देखा करीब 3000 सर्विसेज केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की तथा अर्बन लोकल बॉडीज मिलाकर आम जनता को दी जाती और उस वक्त प्रदान की जा रही सर्विसेज का आंकड़ा बहुत ही कम था। उस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती उभर करके आई थी सरकारी अधिकारियों के कामकाज के तरीके के बारे में, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो, पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासन हो, ये आवश्यक नजर आया था उस समिति को और तब से वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि कैसे इस प्रोसेस को री इंजीनियर किया जाए। मैं आप लोगों को घटना इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि 2 दर्जन ई गवर्नेंस सर्विसेज से शुरुआत करके आज की तारीख में केंद्र तथा राज्यों को मिलाकर 4018 सर्विसेज
और फेसलेस, पेपरलेस तथा कैशलेस हो गई। एक लंबी यात्रा देश ने तय की है। उसी के साथ जम्मू कश्मीर भी कदम से कदम मिलाकर चल सके, उस दिशा में पिछले कुछ दिनों में अनेक प्रयास हुए। मैं समझता हूँ उन प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा आज का दिन, जो प्रजा फाउंडेशन के साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर ने अपना MoU साइन किया है। विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन में आप सबने देखा है, तो मुझे लगता है कि वो समय बर्बाद करना होगा। लेकिन ये सच है कि प्रशासन या शासन अगर सामान्य आदमी के लिए बेहतर व्यवस्था और समय के भीतर समाधान दे सकता है तो वही अच्छा शासन या अच्छा प्रशासन माना जाता है। और हमारे यहाँ कहावत है कि टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से बदलाव किया है हर क्षेत्र में, सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में भी और ट्रांसपेरेंसी के क्षेत्र में, सामान्य रूप से आप ये बात कह सकते हैं कि जहाँ मनुष्य है वहीं गड़बड़ी की आशंका है, और जहाँ टेक्नोलॉजी है मुझे लगता है कि परफेक्शन अधिक से अधिक वहाँ आ सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि आज का दिन और आज का ये इश्तिराक, ये कोलैबोरेशन APF और SMC के बीच शहर श्रीनगर की बुनियादी तालीम के मयार को जदीद मॉडर्नाइज करने में और उसमें बदलाव लाने में एक हिस्टोरिक ओकेजन है। जॉन डीवी एक अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट और एक बड़े माने हुए एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं जिनके ख्यालात अभी भी माने जा रहे हैं। उनने एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म के बारे में कहा, "We're all instructors to realize that the quality of mental process, not the production of correct answers, is the nature of educative growth. Something hardly less than a revolution in teaching would be worked out." Like as Nitaji said, we are also happy to be here in Srinagar to contribute towards whatever efforts SMC is making towards improving the quality of education in all schools under SMC. Before getting into our collaboration and what we will do with SMC, I just want to brief about what kind of work as an organization we are doing across India. Next slide, please. The foundation, Azim Praja Foundation's main objective is to support the public education system. Across 6 states and 1 Union territory, we are working very closely with the public education system there. Our objective is to stay there and work for a long time and also work as sustainably as possible. Okay, I'll just give you a little more detail on each of these programs. The capacity building program that we are planning to do with the municipal for the local elected representatives is to look at training them on procedure rules of how the municipal corporation functions, making them understand how budgeting is done, how they can participate in budget making, how they can take up their issues through the government for their citizens, for their constituents in their areas. We are also looking at working with the city administration, looking at how ward functions in the areas, how property taxation systems, training them on how best practices of property taxes that are there implemented in other parts of the country. Like for example, Bangalore has a very strong, robust process of collecting property taxes in a more equitable manner.